प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 की इकाई 3 सांख्यिकी आरंभ करेंगे। इससे पहले थोड़ा समझते हैं कि सांख्यिकी जो चैप्टर है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपकी कक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी से प्रत्येक परीक्षा में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लेखपाल, कानून गो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे हम लोग टीईटी बोलते हैं, जीटीआई, आईटीआई इत्यादि परीक्षाओं में यहाँ से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम्स में भी इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि उसका लेवल आपकी बुक के लेवल से थोड़ा बड़ा होता है, हाई होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है। इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को आप पढ़ें, जिससे कि आगे जब भी कोई परीक्षा देने की बारी आए तो उससे आगे के प्रश्नों को आप समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पहला टॉपिक है सांख्यिकी में पाई चार्ट। क्योंकि कक्षा 6 में आप लोग बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ बनाना सीख चुके हैं, तो इसके आगे जो है वो है आपका वृत्तारेख या पाई ग्राफ। आइए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पाई ग्राफ क्या होता है या वृत्तारेख? वृत्तारेख जिससे आप सीधे सीधे इस शब्द से परिचित हो रहेंगे, वृत्त आरेख। तो सबसे पहली चीज़, पाई चार्ट या वृत्तारेख में एक वृत्त होता है और आंकड़ों को हम इस वृत्त के त्रिज्य खंडों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम एक वृत्त के छोटे छोटे भाग कर लेते हैं और एक त्रिज्य खंड किसी एक निश्चित सूचना के लिए व्यक्त करता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लेना चाहें कि एक छात्र की दैनिक दिनचर्या क्या हो सकती है, यानी कि उसके पास टोटल कितना समय है, 24 घंटे का समय है, और उस 24 घंटे को समय को वो अपने क्रियाकलापों के आधार पर व्यवस्थित करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कम से कम 8 घंटे का समय वो अपने स्कूल में बिताता है। दो घंटे का गृह कार्य भी करता होगा। मनोरंजन और खेल, इस पर कम से कम 4 घंटे व्यतीत करता होगा। और 8 घंटे का समय नींद के लिए देता होगा, सोता होगा, निद्रा के लिए। और 2 घंटे कम से कम अपने दैनिक जो आवश्यक कार्य होते हैं उनमें देता है। दैनिक कार्य, नहाना, खाना खाना इत्यादि के लिए हम 2 घंटे का समय निकाल देते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक छात्र अपनी दिनचर्या को इस तरीके से व्यवस्थित करता है। तो ये एक तरीके से आपका पाई चार्ट बन गया। इसमें आपसे यदि प्रश्न पूछे जाएं कि बच्चा गृह कार्य कितने समय तक करता है, तो सीधा आंसर होगा 2 घंटे।
खेल कितने घंटे खेलता है, 4 घंटे। सोता कितना है, 8 घंटे। स्कूल में कितने समय रहता है, 8 घंटे। तो इस तरीके से यदि हम किन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पाई चार्ट। अब ये तो एक रफ़ स्केच मैंने बना दिया, समझा दिया आपको। अब समझते हैं कि पाई चार्ट को हम बनाते किस तरीके से हैं। देखिए, जो हमारा वृत्त होता है उसके केंद्र पर संपूर्ण कोण होता है। ये पूरा कोण आप जानते हैं, कक्षा 6 में बताया जा चुका है। संपूर्ण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। अब हमें ये देखना है कि 8 घंटे को व्यक्त करने के लिए जो त्रिज्य खंड हमें बनाना है वो कितने अंश का होना चाहिए। इसे समझने के लिए सिंपल हम एक एक नियम का साथ उपयोग करते हैं। देखिए, अगर कोई छात्र है और दैनिक दिनचर्या अपनी व्यवस्थित कर रहा है तो कुल उसके पास कितना समय है, 24 घंटे का समय है। यानी इस पूरे 24 घंटे के समय को हमें 360 अंश में वितरित करना है। बात समझ में आ रही है इतनी सी? 24 घंटे के समय को हमें 360 अंश में वितरित करना है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुल 24 घंटे हैं और यहाँ पर जो पाई चार्ट बनेगा उसमें जो कुल संपूर्ण कोण है उसका मान 360 अंश है। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसे करते हैं। देखिए, यदि बच्चे के पास 24 घंटे हैं तो उसमें वह स्कूल कितने समय जाता है, 8 घंटे जाता है। ठीक है, तो एक घंटा जो है कितने अंश को हमारा प्रदर्शित करेगा, ये हमें देखना है। तो देखें, हमने अभी कहा ये 24 घंटे हैं। पाई चार्ट पर ये कितना प्रदर्शित करते हैं, कुल 360 अंश। तो एक घंटा हमें कितना प्रदर्शित करेगा, 360 बटे 24 अंश। एक घंटा हमें इतना प्रदर्शित करेगा। अब हमें देखना है कि जो स्कूल में बच्चा 8 घंटे रह रहा है उसके लिए हमें त्रिज्यखंड बनाना है तो कितने अंश का बनेगा। तो यहाँ हम 8 घंटे के लिए अंश निकालेंगे। 8 घंटे के लिए कितने अंश बनते हैं हमारे पास, तो 360 बटे 24 गुणा 8। ठीक है, तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 3 से काट लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। तो ये आपके पास आ गया 120 अंश। ठीक है, यानी कि 8 घंटे के क्रियाकलाप के लिए हम त्रिज्य खंड में 120 अंश का कोण लेंगे। तो इस तरीके से हम हमारे पास जितने भी घंटे हैं, जितने गृह कार्य के लिए 2 घंटे, मनोरंजन के लिए 4 घंटे, निद्रा के लिए 8 घंटे, दैनिक कार्य के लिए 2 घंटे, तो इन सभी के त्रिज्य खंडों की अंश माप हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो सूत्र किताबों में दिए गए हैं उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। ये समझना है कि वो सूत्र हमारे पास कहाँ से आए हैं। तो जो आपको जो सूत्र लिखे गए हैं वो आपको यहीं से ये सूत्र मिला हुआ है। ठीक है, तो बेसिक समझेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसान लगेंगी। देखते हैं आगे। ये तो स्कूल का हो गया उसका। अब इसी तरीके से 8 घंटे के लिए 120 अंश आ गया, यानी निद्रा वाले त्रिज्यखंड के लिए हमें 120 अंश बनाना होगा। अब गृह कार्य की अंश माप कितनी होगी, गृह कार्य, तो अब नियम यही हो गया, कुल कोण 360 बटे 24 और गृह कार्य 2 घंटे करना है तो ये गुणा 2। तो आप ये काट लें, 12 12 तियाँ 36, तो ये 30 अंश आ गया। अब देखिए, गृह कार्य भी 2 घंटे हो रहा है, यहाँ दैनिक कार्य भी 2 घंटे हो रहे हैं। तो दैनिक कार्य का अंश माप, दैनिक कार्य का अंश माप कितना होगा, ये भी 30 अंश ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी हमारे पास 2 घंटे ही हैं। अब देखिए, यहाँ 4 घंटे हैं तो 2 घंटे के लिए 30 अंश है तो 4 घंटे के लिए दोगुना हो जाएगा, या आप सीधे सीधे निकाल लें। मनोरंजन
एवं खेल, इसके लिए कितनी अंश माप आएगी? तो नियम हमारा वही रहेगा 360/24 और जो घंटे हैं वो हमारे पास 4, तो 4 छंग 24, 6 छंग 36, 60 यानी 60 अंश। ठीक, तो अब हम इस तरीके से क्या है, हमने सभी की अंश माप जो है ज्ञात कर ली है। अब हम बहुत ही आसानी से पाई ग्राफ बना सकते हैं। देखें कैसे। सीधे सीधे एक वृत्त कोई भी त्रिज्या लेकर खींच लेंगे, उसके बाद उसके केंद्र से एक त्रिज्या हम अपनी तरफ से खींचेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं दैनिक कार्य। दैनिक कार्य के लिए हमें 30 अंश की माप बनानी है, तो 30 अंश हमें बनाने के लिए हम चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। चांदे के प्रयोग के माध्यम से 30 अंश का कोण हम बना लेंगे, जो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो 30 अंश का जब आप कोण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका किसे प्रदर्शित करेगा? दैनिक कार्य। अब इसके बाद आप स्कूल जा रहे हैं, 8 घंटे का समय है, तो यहाँ से इस रेखा से आप 120 अंश का कोण बना लेंगे। कुछ इस तरीके से रेखा खींच के आएगी, ये आपका 120 अंश का कोण हो गया और ये आपको हो गया स्कूल का समय। ठीक, स्कूल से वापस आने के बाद आप गृह कार्य कर सकते हैं। तो गृह कार्य में कितना आ रहा है आपका? गृह कार्य 30 अंश का है, तो फिर आप 30 अंश खींच सकते हैं। यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन गया, ये आपका गृह कार्य हो गया। गृह कार्य के बाद खेल खेल सकते हैं। खेल के लिए 60 अंश का कोण बनाना है, तो ये आपका 60 अंश का कोण बन गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं चांदे की हेल्प से आपको बता सकता हूँ आसानी से। अगला क्वेश्चन जो है पूरा करके दिखा देंगे चांदे से। तो ये आपका 60 अंश का कोण हुआ, ये क्या आएगा? मनोरंजन एवं खेल हो गए। इसके बाद खेलने के बाद आपको खाना वगैरह है, वो आपका दैनिक कार्य में हो ही गया है यहाँ पर। इसके बाद नींद भी यहाँ पर आपकी 8 घंटे की है निद्रा, और 8 घंटे के लिए 120 अंश का कोण है, वो आपका ये अपने आप 120 अंश का कोण बच जाएगा। इसे आप अपने चांदे की हेल्प से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक पाई चार्ट बन गया। यदि हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं तो इस तरीके से हम इन नियमों की सहायता से इसे हम हल कर सकते हैं। अब हल करने में थोड़ा सा ये है कि एक हम सारणी बना लेते हैं और सारणी की हेल्प से प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता है।